हेलो एवरीवन, मैं निकुंज तोमर आपका स्वागत करता हूं मेरे मैथ्स चैनल मैथ्स विद निकुंज तोमर में। आज हम मिक्सचर एंड एलिगेशन का अगला सेशन देखेंगे। आज हमारा चौथा लेक्चर है मिक्सचर एंड एलिगेशन का। तो चलिए शुरू करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। क्वेश्चन बोर्ड पर ये रहा। अ पॉट ऑफ कैपेसिटी 100 लीटर इज फिल्ड विद मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। एक पॉट है जिसकी कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी कितनी दे रखी है 100 लीटर, ठीक है। कैपेसिटी कितनी दे रखी है 100 लीटर, फिल्ड विद मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर है या मैं कहूं वाटर एंड मिल्क है, वाटर एंड मिल्क, या लेट से मिल्क एंड वाटर ले लीजिए, छोड़िए मिल्क और वाटर। वो ये कह रहे हैं जी 75% तो मिल्क है, 75% है मिल्क और 25% है वाटर, ठीक है। और हुआ क्या, जो आउट ऑफ द 60% पोर्ट इज एम्प्टी, 60% खत्म हो गया ना, 60% मतलब यूज कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। 60% क्या कर चुके हैं हम लोग, यूज कर चुके हैं। तो 60% हम यूज कर चुके हैं, तो हम कितना यूज कर चुके हैं, रेशो क्या बन जाएगा इसका, 75 में से 60 गए 15% और 25 में से 60 गए 35, ठीक है, ठीक है। तो रेशो क्या बना 7:3। क्या रेशो बना इसका 7:3 और टोटल क्वांटिटी कितनी है 10, और 10 की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी है 100 लीटर। इट्स अ मल्टीपल ऑफ 10। इसका मतलब 70 मिल्क था और 30 क्या था वाटर। 70 मिल्क था, 30 क्या था वाटर। इनिशियल कितना था 70 लीटर मिल्क था और 30 लीटर क्या था प्यारे बच्चों वाटर। चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। सेम है अगला क्वेश्चन भी, आप उसे ट्राई कीजिए एक बार, फिर मैं करवाता हूं, ठीक है। A pot of capacity 40 liter is filled with a mixture of milk and water. If 80% milk and 40% water is taken out, 60% pot, 65% pot is empty, ठीक है। 80% मिल्क एंड 40% वाटर, कितना मिल्क और वाटर के संदर्भ में क्या दे रखा है, 80% तो मिल्क निकाल लिया और 40% क्या निकाल लिया हमने इसमें से पानी, और जिसका मिश्रण जो है टोटल हमने 65% निकाल चुके हैं। कितना निकाल चुके हैं प्यारे बच्चों 65%। तो 80 में से 65 गए, ये तो आ गया 25%, और 65 में से 40 गए, ये भी कितना आ गया 25%, है ना। 80 में से 65 गए, ये तो 15 आ जाएगा और ये 25% आ जाएगा। रेशो आएगा 5-5-25 और 5-3-15, तो 5:3 आ जाएगा, ठीक है। और टोटल क्वांटिटी है 4, तो 8 की वैल्यू 40 लीटर हो गई, ये 5 गुना है 8×5 40, तो इसको भी 5 से गुना कर देंगे आ जाएगा 25 लीटर, और इसको भी 5 से गुना कर देंगे आ जाएगा 15 लीटर, ठीक है। देख लीजिए ये होगा आपका आंसर 25 लीटर और 15 लीटर। आपसे पूछा भी यही था कि इनिशियल क्वांटिटी क्या थी मिल्क एंड वाटर की। हमेशा मिक्सचर में जो निकल के आएगा वो इनिशियल क्वांटिटी ही निकल के आती है, ठीक है। अब आ जाइए अगले पार्ट पर, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कह रहे जी 2 वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:5 एंड 5:4। दो अलग अलग हमारे पास क्या है वेसल्स हैं। वेसल इन द सेंस हमारे पास क्या है, दो प्यारे बच्चों कंटेनर हैं। इसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो है, मिल्क और वाटर का रेशियो है 7:5, ठीक है। और दूसरा जो कंटेनर है उसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो है 5:4। हमने क्या करा, इन दोनों को ऐड करा। क्या कह रहा है, इफ बोथ द वेसल आर मिक्स्ड इन द रेशियो 1:1, मतलब जिस रेशियो में दे रखा है 1:1 में ही इसको हमने क्या कर लिया, मिक्स कर लिया, ठीक है। तो कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। नए मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा। अब बताइए, इसका मतलब हमने ये कंटेनर और ये कंटेनर मिलाया तो टोटल हमने क्वांटिटी बनाई। हमें बताना है तीसरे कंटेनर में कितना मिल्क और वाटर होगा, कितना मिल्क और वाटर होगा तीसरे कंटेनर में, हमने ये बताना है, ठीक है बच्चों। देखिए ध्यान से, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है,
जब आप कोई क्वांटिटी सेम करते हैं, मतलब जब तक आपने एक कंटेनर उठाया, दूसरा कंटेनर, दोनों कंटेनर को अगर आप तीसरे कंटेनर में मिलाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी क्वांटिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। मतलब इस कंटेनर की कैपेसिटी और इस कंटेनर की कैपेसिटी सेम होनी चाहिए। मान लीजिए 10 है, ये भी 10, 20 होगा तो 20 मिलाया जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलाया जाएगा। ठीक है, जब तक दोनों की क्वांटिटी सेम नहीं होगी तब तक आप इनका मिश्रण नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है, ये 7:5 है, इसका समेशन कितना है, ये 12 यूनिट दे रखा है, यूनिट ले लेता हूं मैं से, है ना। ये कितना दे रखा है, 5 और 4 9 यूनिट दे रखा है। ये हम तब तक नहीं मिला सकते जब तक इनका क्वांटिटी सेम ना कर दे। तो सेम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। अब इस जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे हम रेशो वाले मेथड से करेंगे। मिक्सचर एलिगेशन से ये मेथड लंबा पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 1/7/12 5/9 और 1/2 इस तरह से लिखेंगे, थोड़ा लंबा चला जाएगा। तो ये नया पार्ट है जो आपको ध्यान से समझना है। 7:5 7:5 समेशन कितना है 12। 5:9 समेशन कितना है 5:4 सॉरी, समेशन कितना है 9। अब हम क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम ले लेते हैं 36। 12 को किससे गुना करें 36 बन जाए 3 से, 9 को किससे गुना करें 36 बन जाए 4 से। तो चलिए अब इनको करते हैं, 7 या 21, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, 4 चौके 16। अब इसका समेशन करें। अब दोनों कंटेनर मिलाए जाएंगे, ठीक है। आगे आपका 41:31 कितना आ गया प्यारे बच्चों आपका आंसर 41:31, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बनता है। 41:31 हमेशा ऐसे ही करना है, ठीक है। कैसे, फिर से समझा देता हूं। मिक्सचर एक कंटेनर में जो मिश्रण दे रखा है और दूसरे कंटेनर में जो मिश्रण दे रखा है, ये इसने कहा है दे आर पोर्ड इनटू द थर्ड वेसल। यही कहने का मतलब है कि तीसरा मिक्सचर जो बनेगा उसका क्या है, अगर आप किसी चीज को मिलाते हैं तो आपको सबसे पहले क्वांटिटी सामान्य करना जरूरी है। तो सबसे पहले क्वांटिटी सेम करेंगे, फिर जाकर ये क्वेश्चन इस हिसाब से होगा, ठीक है। तब मिला, ये नहीं कि आप सीधा मिला देंगे 7 और 5 12, 5 और 4 9, सीधा आया 12:9, ऐसा नहीं होता। जब तक क्वांटिटी सेम नहीं होगी तब तक आप उसे मिला नहीं सकते। तो अपने इस तरीके से ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और बड़े ध्यान से समझिए। मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगा इस पैटर्न से रिलेटेड सारे इसी मेथड से करवाऊंगा। मैं आपको मिक्सचर एलिगेशन के नियम से नहीं कराने वाला। रेशियो से सबसे आसान है, बहुत इजीली बनेगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इससे अगले क्वेश्चन की। Two vessels contain milk and water in the ratio 7:5 and 7:9 and they are mixed in the ratio 1:1। वह बराबर बराबर क्वांटिटी में मिक्स करा है। तो बराबर क्वांटिटी में मिक्स करा है तो देखो क्या दे रखा है, एक दे रखा है 7:5 और दूसरा आपको दे रखा है 7:9, ठीक है। 7:9 दे आर मिक्सड इन द सेम क्वांटिटी और ये इस तरह से मिक्स कर दिए गए। तो आपको बताया मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना होगा, ठीक है। ये वाला आपको रेशियो बताना है। अब जैसे 7:5 है, सबसे पहले 7:5 है, समेशन कितना है 12। 7:9 है, समेशन कितना है 16। फिर से एलसीएम आ जाएगा 48, 12 चौके 48 और 16 3 48, ठीक है, 48 आ गया एलसीएम। अब 4 से करेंगे, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 3 से करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 नम 27। तो मेरा जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 49:47, ठीक है। ये मेरा क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा थर्ड वेसल के अंदर। तो इस रेशियो में मेरे पास जो है मिल्क एंड वाटर तीसरे वेसल में पड़ा होगा, दैट इज 49:47, जो कि हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी है, वो मैच कर रहा है 49:47। अच्छा, ये हमने एज इट इज मिला दिया क्योंकि ये 1:1 में गिवन कर रखा था। कह रहा थी बराबर बराबर ही मिलाना है, इसको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब की बार क्वेश्चन है 3 वेसल्स का। द 3 वेसल्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, देखो दे रखा है इक्वल वॉल्यूम हैविंग मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2, 7:3 एंड 11:4। ऑल द वेसल एम्प्टी इन अ लार्ज वेसल, फाइंड द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द थर्ड वेसल इन द न्यू वेसल। ओके, तो एक का रेशियो कितना दे रखा है, देखो एक वेसल मैं बना देता हूं यहां पे, फिर भी एक वेसल है जिसका रेशियो है 3:2, दूसरा वेसल है जिसका रेशो है 7:3। मिल्क एंड वाटर की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, एक वेसल ये। तीसरा जो वेसल है उसका रेशियो है बच्चों 11:5। तीसरा वेसल है 11:4 मिल्क एंड वाटर। ठीक है, इन तीनों वेसल को एक वेसल में मिला दिया गया, मिल्क एंड वाटर एक में मिला दिया गया, और आपको बताना है उसका रेशियो क्या बनेगा। ठीक है, चलिए फिर से सब कर दे। 3:2 मैं लिखने जा रहा हूं, मिल्क एंड वाटर 3:2, 7:3 और प्यारे बच्चों 11:5, 11:4 सॉरी। ये समेशन 5 हो गया, ये 10 हो गया और ये 15 हो गया। तो एलसीएम कितना जाएगा इसका 30। एलसीएम कितना आ जाएगा 30। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको 6 से गुना कर लेंगे। देखो 6 पे चला जाएगा, ये 3 पे चला जाएगा और ये 2 पे चला जाएगा। अब इसको बना लेते हैं, 6 18, 6 दूनी 12, 3 7 21, 3 3 9, 11 दूनी 22 और 4 दूनी 8। ठीक है, ये आ जाएगा आप समेशन। समेशन कितना आएगा, 22 और 18 होते हैं 40, 40 और 21 होते हैं 61, 61। रेशो 12 और 8 होते हैं 20 और 20 और 9 होते हैं 29। तो मेरे पास जो तीनों वेसल्स को मिला के जो क्वांटिटी बनेगी वो बनेगी 61:29। इज दैट क्लियर? आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे। इसी मेथड से अगर आप करेंगे तो बहुत इजी रहेगा। मिक्सचरल एलिगेशन के नियम से करेंगे थोड़ा लेंथी चला जाएगा। ठीक है, इस वजह से मैं आपको इस मेथड से करा रहा हूं। प्लीज चलिए, अब हम देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला है फिर से 3 वेसल्स हैं, तीनों को फिर से मिक्स किया गया। रेशियो में पढ़ देता हूं। पहले का दे रखा है बच्चों 4:3, पहले का दे रखा है 4:3 मिल्क एंड वाटर। दूसरे वेसल में दे रखा है 8:7, 8:7 मिल्क एंड वाटर। तीसरे वेसल में दे रखा है 9:11, तीसरे वेसल में देखा 9:11 मिल्क एंड वाटर। ठीक है, ये सब हमने क्या करने हैं, ऐड करने और एक चौथे वेसल के अंदर हमने डाल देना है मिलाकर, और मिल्क और वाटर का हमें क्या बता देना है, रेशो क्या बनेगा। ठीक है, फिर से वही वाला क्वेश्चन। 4:3 है, चलिए 4:3 मिल्क एंड वाटर का। इसमें 8:7 दे रखा है, 8:7। ये दे रखा है 9:11, 9:11। 4 और 3 7, समेशन बनेगा 7, 8 7 15 और 11 और 9 20 बनता है इसका समेशन। ठीक है, 4 और 3 7, 8 7 15। क्वेश्चन मुझे थोड़ा लग नहीं रहा सही है वैसे तो, ज्यादा लंबी कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में। चलिए देख लेते, कोई बात नहीं। अब करना क्या है, देखो एलसीएम इसका कितना। अब देखो दिक्कत क्या है, एलसीएम लेने में दिक्कत आ रही है, तो जरूरत ही नहीं है 7 गुना 15 गुना 20 रख लो आप लोग इसको। ठीक है, या एक काम करते हैं, 7 गुना 15 20 क्यों लिखे, 7 गुना 15 चौका 60, 60 रखेंगे इसे। इसको क्या चाहिए 60, हम इसकी गुना 60 में कर देंगे। इसको क्या चाहिए, इसको 7 तो चाहिए ही चाहिए, इसको 7 से तो गुना करना ही करना है। 15 चौका 60 से भी गुना होगा क्योंकि 4 गुना है। फिर इसको 7 से गुना करना है और इसको 20 थी 60 से गुना करना है। ठीक है, ऐसे। चलिए, तो 60 है तो 6 चौक 24, ये बन जाएगा 240। रेशो 6 थी 18, 180। ये है 7 7 चौक 28 है ना, 7 7 तो 8 56, 56 का करना है हमने 4 गुना। 56 का डबल कितना होता है 112, और 112 का डबल होता है 224, तो ये आ जाएगा 224। ठीक है, रेशो 7 है, 7 7 49, 49 का डबल इज 98, 98 का डबल कितना होता है 196। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 196। ठीक है, 7 या 21 है, 7 9 63, 63 आ जाएगा। 63 का 3 टाइम्स करना है हमने, 63 का 3 टाइम्स कितना होगा, इट्स 189, 189। और 11 7 77, 77 का 3 गुना फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा 231। हाँ, इट्स 231, 231। चलिए इसका समेशन कर दो, ये हो जाएगा 4 9 4 13 कैरी 1 24, ये हो जाएगा 46। ये पहले तो 40 हो गया, 40 और 64 और 1 65, 653। रेशो ये बन जाएगा 7 हो जाएगा, ये 18 और 19, 18 19 और 23 होते हैं आपके 32 के आसपास, 32 नहीं 42 हो जाएगा, 42 और 18 हो जाएगा आपका 60, 607। तो 653 रेशियो 607 जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देख लीजिए एक बार, और इसका ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन दे रखा है 653 रेशियो 607। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर।
ये थोड़ा मल्टीप्लीकेशन पे ध्यान रखना कि 15 चौका 60 है और 7 अलग से लिया गया, तो 7 गुना 60 मेरा एलसीएम रहेगा। इसको 60 चाहिए, इसको 7 तो चाहिए ही चाहिए, साथ में 15 चौका 60 भी चाहिए, और इसके 7 तो चाहिए ही चाहिए, साथ में 20 थी 60 भी चाहिए। तो इसके कैलकुलेशन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन वीक नहीं होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। खैर कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन और आ गया फिर से हमारे पास ऐसा ही कि एक वेसल है, उसमें रेशो दे रखा है मिल्क एंड वाटर का 3:1, ये 3:1 दे रखा है। एक वेसल है, उसमें मिल्क और वाटर का फिर से हमें रेशो दे रखा है बच्चों 5:3, और तीसरा वेसल दे रखा है, उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशो दे रखा है 9:7, और इन्हें आप एक वेसल में डाल देंगे, उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशो क्या होगा वो आपको बताना है। ये चौथे वेसल में अगर चला गया तो मिल्क एंड वाटर का रेशो क्या बन जाएगा। तो फिर से वही बात होगी बच्चों, हम मिल्क और वाटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले 3:1 आ जाएगा, उसके बाद 5:3 आ जाएगा, और 9:7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये समेशन है 4, ये समेशन है 8, और ये समेशन है 16। तो एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम भी देखो 16 ही आ रहा है, 16 एलसीएम आ जाएगा इनका तीनों का। इसको किससे गुना करेंगे, 4 से, इसको किससे गुना करेंगे, 2 से, उसको जरूरत ही नहीं है, 1 से ही रहेंगे। तो 4 तिया 12, ये 12 आ गया, 4 एकम 4, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 9 और 16 एज इट इज रहेगा बच्चों, 9 और 7 ऐड कर लीजिए, 12 और 10 22 और 9 31, रेशो 6 4 10 और 7 17। तो मेरा आंसर आ गया 31:17। मेरा आंसर कितना आ गया इसका, 31:17। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी सेम है। 3 vessel of equal volume having mixture of milk and water in the ratio 2:7, 1:4 and 5:6. All the vessel are empty in a large vessel. Find the ratio of the milk and water in the new vessel. ठीक है, एक तो 2:7 में है, ध्यान दीजिए फिर से, एक है 2:7 में मिल्क एंड वाटर, और दूसरे वेसल में चला जाएगा बच्चों 1:4 में। मिल्क एंड वाटर किस में चला जाएगा, 1:4 में, और तीसरे इसमें कंटेनर में चला जाएगा 5:6। तो आपको बताना है जी चौथे वेसल में जब ये डाला जाएगा तो कितना क्वांटिटी मिल्क एंड वाटर का रहने वाला है। ठीक है भाई, बड़े कंटेनर में डालेंगे तो क्वांटिटी उसी हिसाब से होगी, है ना। तो बच्चों देखो 2:7, 1:, चलिए इसको कर लेते हैं पहले। मिल्क एंड वाटर का दे रखा है 2:7, 1:4 और 5:6। ठीक है, इसका समेशन आ गया 9, इसका आ गया 5 और इसका आ गया 11। देखो तीनों अलग अलग है, तो आपने क्या करना है, देखो बड़े ध्यान से समझना। एलसीएम तो आप उठा लो इसका 9 5 11, ठीक है ना। अब 9 है इसके पास क्या नहीं है, इसके पास नहीं है 5 और 11, ठीक है। इसके पास 5 है पर इसके पास क्या नहीं है, 9 और 11 नहीं है इसके पास। इसके पास 11 है, इसके पास क्या नहीं है, 9 और 5 नहीं है इसके पास, ठीक है। तो बस इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 55 दूनी 110 हो जाएगा, 55 दूनी 110, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 3 38, तो 385 आ गया, ठीक है। 11 नम 99, 99 ये आ गया। 99 का डबल होता है 198 और 190 का डबल होगा 392 है ना। ऐसा ही होगा क्या, 198 एंड 396, सॉरी इट्स 396। अच्छा 45 पंजे कितना होगा, 225 है ना। 45 पंजे 225, और प्यारे बच्चों 45 पंजे 225 होगा तो 45 सिक्के कितना होगा, 270। 45 सिक्के कितना होगा, 270। अब इसका सम कर लीजिए, इसका सम कितना आ जाएगा, 110 और 225, 335, 335, 400, 434 रेशो, ये हो जाएगा 6 2 8, 900 के आसपास चला जाएगा, है ना। 6 5 11 1, और आपका 9 1 10 17 8 25, 2 3 6 8 और 2 10, 1051। इतना बड़ा आंसर आ रहा है क्या।
इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। हाँ यही आंसर है, 434 रेशो 1051। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए